नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आज मैं बात करूंगा ऐसा टॉपिक जो आपके लिए हमेशा बहुत जरूरी रहा है और ये एक ऐसी समस्या है जिससे आप लगभग हर दिन परेशान होते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की। और पाचन तंत्र की मुख्य समस्या कि आपका पेट साफ नहीं होता। पेट साफ नहीं होता तो आप बहुत सारे उपाय करते हैं और इन सभी उपायों में को कर करके आप जब थक जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं और दवाइयां ढूंढते हैं या डॉक्टर्स जाते हैं, भटकते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को की उस तकलीफ के बारे में जो आपको हमेशा तंग आती है, वो है कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन। लैट्रिन का कड़ा हो जाना, लैट्रिन ठीक से नहीं होना, या एक दिन 2 दिन ना हो, 3 दिन ना हो, उसके बाद लैट्रिन आना और बहुत ताकत लगना, ये एक कॉन्स्टिपेशन का मेन फीचर हुआ करता था जो पुस्तकों में लिखा होता है कि मतलब लैट्रिन आपका कड़ा हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो लैट्रिन से ज्यादा हो गया। जब लैट्रिन बनता है, मल बनने पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से बड़ी आंत में, जिसकी वजह से आपका मल कड़ा होता है और आपको स्ट्रेन यानी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन यदि ऐसा ना हो और 2-3 बार आपको मोशन जाना पड़े और सॉफ्ट मोशन भी बार बार जानी पड़े, और सॉफ्ट मोशन भी होती है, थोड़ी सी भी लैट्रिन हो रही है, सॉफ्ट हो रही है, गीली चिपचिपी लैट्रिन हो रही है और वो भी ठीक से नहीं हो रही, उसमें भी आपको ताकत लगानी पड़ जाए, तो भी मैं इसे कब्जियत की श्रेणी में रखता हूं। इसमें आपको लैट्रिन ठीक से नहीं होता, लैट्रिन पास नहीं होता, कब्जियत होती है, तो लैट्रिन चिपकता हुआ सा रहता है, स्टिकी रहता है, जिस जगह पे, जिस सीट पे आप बैठे हैं वहां पर चिपकता है और फ्लश करना पड़ता है बहुत ज्यादा, स्टिकीनेस बहुत रहती है। बॉवेल ठीक से क्लियर नहीं होते, बॉवेल मतलब आपकी आंतें वो ठीक से क्लियर नहीं होती और आंतों की ठीक से सफाई नहीं होती। इनके कुछ कारण हैं। कुछ कारणों में से मुख्य कारण, चूंकि आपने इस लॉकडाउन के टाइम में इस चीज को महसूस किया होगा कि पहला कारण है आपकी ओवर ईटिंग बहुत हुई और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, हमारी एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, चलना फिरना, वॉक नहीं होता या रनिंग वगैरह या योग एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होता, तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से भी आपको समस्या होती है। दूसरी समस्या जो आती है ज्यादातर वो इस वजह से आती है कि आप अपने खाने में फाइबर्स ठीक से यूज नहीं करते। अब फाइबर्स में कहां से आते हैं? ग्रीन वेजिटेबल से आएंगे, हरी सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स से आएंगे। ये बहुत कम होता है और अक्सर हमारे खाने में इसका अभाव होता है। यदि आप इन चीजों को ठीक कर लेते हैं। और तीसरी चीज है नींद। यदि आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, यदि आप ठीक से नींद नहीं लेते और जो नींद ले रहे हैं वो डिले हो रही है, रात में बहुत देर से सो रहे हैं, भले ही आप सुबह देर तक जाग रहे हैं लेकिन रात में बहुत ज्यादा देर से सो रहे हैं, देर तक जागते हैं, तो आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा। आप परेशान होंगे, पैनिक होंगे, आप इरिटेट होंगे, चिढ़ेंगे, आपका हेयर फॉल भी हो सकता है, डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, पेट साफ नहीं होता, आप निकट भविष्य में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS जैसी तकलीफों से घिरेंगे। आप जल्दी डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, आप ओवर ईटिंग के भी शिकार हो सकते हैं क्योंकि जल्दी आपका खाना पचता नहीं है, फिर भी आपको खाने की और मसालेदार खाने की इच्छा होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। क्या करें इनके लिए? तो मैंने आपको बताया, टाइम थोड़ा सा सोने का आपका ठीक कीजिए और अच्छी प्रॉपर नींद लीजिए, बिना स्ट्रेस तनाव वाली। जब सोने जा रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, आराम से सोइए या साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। नींद बिना तनाव की होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि दिन भर कोशिश कीजिए कि फ्रेश मूड में रहें, थोड़ी उछल कूद होती रहे, थोड़ी मस्ती रहे, एक अच्छा मस्ती का माहौल रहे, एंजॉय करते रहें आप अपने काम को। तीसरी बात यह है कि फिजिकल एक्टिविटी से दिन की शुरुआत करें। आप रनिंग, वॉक, योगा, एक्सरसाइज नहीं करते तो आप अपने घर की सफाई करके भी, मूवमेंट करके भी आप अपनी बॉडी का मूवमेंट करा सकते हैं। चौथी बात, खाने में मसाले कम कर दीजिए और हरी सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाइए या अंकुरित भोजन पे जाइए और शुरुआत उसी से कीजिए।
जितने फाइबर्स आपके खाने में रहेंगे उतना आपका खाना अच्छे से पचेगा, जल्दी पचेगा और गैस नहीं बनेगी, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और आपको तकलीफ क्यों होती है उसके कारण बताए हुए हैं और इलाज का तरीका बताया हुआ है। इस चक्कर में जब पेट साफ नहीं होता तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है और हम YouTube की तरफ भागते हैं। तो जब YouTube में ढूंढते हैं तो हमको बहुत सारे डिटॉक्स जूसेस के बारे में लोगों ने बताया हुआ है कि ये पी लीजिए तो आपका 6 महीने में लिवर ठीक हो जाएगा, ये पी लीजिए तो आपकी आंतें साफ हो जाएगी, ये कर लोगे तो एक ही दिन में साल भर का पूरा जो आपके आंतें हैं वो क्लियर हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी। तो ये चीजें ना कीजिए, ये कुल मिलाकर बेवकूफियां हैं। आपने आज जो खाना खाया है वो कल सुबह या आज दिन भर और रात में जो खाया है वो कल सुबह आपकी बॉडी से निकल जाएगा और जो भी केमिकल्स बॉडी ने लिए हैं, मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स और एंजाइम्स, वो उसी दिन उपयोग होने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी आपने कुछ खाया और वो कई सालों तक टॉक्सिन पड़ा रहेगा या साल भर पड़ा रहेगा। ये बेवकूफियां हैं, इसे ना करें और इस तरह की वीडियोस भी ना देखें, क्योंकि कुल मिलाकर हम हमेशा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको रोज सिंपल जिंदगी जीनी है, बहुत साधारण और बहुत सामान्य जिंदगी जीनी है, वही जिंदगी जो आप अक्सर हमेशा जीते आए थे, जिसे हम नेचुरल आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल बोले या नॉर्मल गांव की जीवन शैली या सामान्य जीवन शैली बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। दवाइयों में कौन सी दवाइयां यूज करनी है तो मैंने हमेशा बताया हुआ है नक्सवामिका और लाइकोपोडियम। बहुत अच्छी, बहुत जरूरी दवाइयां हैं, आपके पेट की सभी तकलीफों को ठीक करेगी। और सिरप में मैंने हमेशा बताया है कि लिवर टॉनिक के लिए वो है जॉन्डिला सिरप, 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम, बहुत इफेक्टिव ड्रग। यदि आपके मोशंस प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं तो सिरप आपकी है डिस्कॉल, 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम, कुछ 15 दिन करीब चलने दीजिए, 15 दिन से 1 महीना, और आप उसको रिजल्ट देखिएगा। और इसके साथ में डाइट सुधार लीजिए, आपको दवाइयों की भी कुछ समय बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि डाइट आपकी बेहतर रहे, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी बिल्कुल आपको लेना ही लेना है। फिर देखिएगा कि आपका डाइजेशन ठीक होता है या नहीं होता। चैलेंज है, आपका डाइजेशन आपको की बॉडी को ठीक करना ही पड़ेगा और आपका प्रतिरोधक तंत्र, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जो इस कोरोना के काल में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 बातें हमने कवर की। पहला, डाइजेशन क्यों, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, उसको डाइजेशन खराब क्यों होता है। दूसरा कि ये डिटॉक्स जूसेस और डिटॉक्स करने की जो फंडा है ये कुल मिला के बेवकूफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह के वीडियोस, इस तरह के जूसेस, इस तरह के जूस बताने वाले कंपनीज और इस तरह के प्रचार करने के तरीके गलत हैं। और तीसरा कि क्या खाना है।